नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर क्लास 10 के बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर चले आए हैं। ध्यान दें और इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेज्जो और कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाएंगे। चलिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा करते हैं दिल की बातें। शाम को जब टहलने के लिए निकलता हूँ, शाम को जब टहलने के लिए निकलता हूँ, दिल बाग 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 हो जाता है। जब शाम को टहलने के लिए निकलता हूँ तो दिल क्या होता है? बाग बाग हो जाता है। और दिया के नीचे पढ़ते हुए किसी को देख लेता हूँ, और दिया के नीचे किसी को पढ़ते हुए देख लेता हूँ तो बचपन याद आ जाता है, तो बचपन याद आ जाता है। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते और देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको कह रहा है यहाँ पर दूरी ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है? दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है 1 नंबर 2 3 4 1 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद बी नंबर देने हैं -5 7 -1 3। सी नंबर 1 ए बी, उसके बाद दे दिया है -a -b। दूरी सूत्र निकालने से पहले आपको दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है ये आपको याद रखना होगा। दूरी सूत्र निकालने से पहले आपको क्या रहना चाहिए? दूरी सूत्र के बीच फार्मूला होता है ये। चलिए पहले हम लोग फार्मूला समझते हैं, उसके बाद हम लोग हिसाब पर आएंगे। चलिए यहाँ से यहाँ इस शुरू वाले बिंदु का आप हमेशा ए पढ़िएगा। शुरू वाले बिंदु का हमेशा आप क्या पढ़िएगा? ए। और बाद वाले बिंदु का आप क्या पढ़िएगा? बी। शुरू वाला बिंदु को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए, और बाद वाला बिंदु को हम लोग क्या पढ़ेंगे? बी। शुरू में किसी भी बिंदु जो निर्देशांक होता है हमेशा वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक हमेशा किस रिस्पेक्ट में होता है? एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। यानी कि इस बिंदु का हम लोग निर्देशांक एक्स वाई लिख सकते हैं, इस बिंदु भी निर्देशांक हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं, देखते हैं। इसे एक्स वाई लिखा जाता है। ठीक है, इसे भी आप एक्स वाई लिखेंगे, पर एक बात ध्यान रखिए, जो बिंदु हम लोग शुरू में लिखते हैं उसे हम लोग 1 1 पढ़ेंगे। जो शुरू में बिंदु रहेगा उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1 1। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे x1। क्या लगा देंगे? x1। इसे हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर? y1। ठीक है, शुरू वाला क्या पढ़ेंगे? 1 1, यानी कि x1 y1। अब दिमाग में ये बात आप प्रेजेंट ऑफ माइंड बैठा ही लीजिए। शुरू वाला का आपको हमेशा क्या पढ़ना है? 1 1। और बाद वाला ये बी है, बाद में आया है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 2 2, यानी कि x2 y2। क्या पढ़ेंगे? x2, उसके बाद ही y2। शुरू वाला कोई भी अगर बिंदु रहे तो उसे हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे? 1 1। बाद वाला को हमेशा हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 2। अब चलिए, अब यहाँ से यहाँ अगर आपको दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो ए बी के बीच की दूरी जो होगा, चलिए दूरी सूत्र देखते हैं। ए और बी की यदि आप बीच की दूरी निकालिएगा, ए बी बराबर √, अब चलिए x2 - x1, यानी कि x2 में से आपको x1 घटाना है, यानी कि x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। आपको आप दूरी सूत्र निकालने के लिए आपको आ जाना चाहिए, यानी कि याद कर लीजिए। ठीक है, निकालने के लिए कभी बता देंगे, उससे बिहार बोर्ड में कर कोई ज़रूरत नहीं। निकालने के लिए आपको आए ना आए कहिएगा तो हम आपको सिद्ध करने के लिए बता देंगे ये दूरी सूत्र आता कैसे। ठीक है, पर आप अगर बोर्ड में अच्छा और बेहतर अंक लाना चाहते तो आप एक ही बात ध्यान रखिए, फार्मूला ही याद करिए। और कई बार ये फार्मूला पूछा भी है। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या होता है? ए बी बराबर, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र। ये क्या बिंदु के बीच की दूरी सूत्र है? दो बिंदु, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। एक बिंदु क्या बिंदु? दो बिंदु बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड में रहना चाहिए। पहला बात आपको हम शुरू में बता दिए कि शुरू वाले बिंदु का आप क्या पढ़िएगा? 1 1। शुरू वाला कभी भी मिल जाए क्या पढ़िएगा? 1 1। और बाद वाला हमेशा आप क्या पढ़िए? 2 2। और दूरी सूत्र आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है, यानी कि x2 वैसे भी अगर x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा ये सर क्या बोल रहे हैं ध्यान, इसलिए दिक्कत नहीं कि यहाँ देखिए स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर होला पर माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाता है। ध्यान आप बेहतर यही रहेगा, किताब में भी यही रहता है। ठीक है, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग हिसाब किताब को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये दूरी सूत्र आपका रहा, ये कौन सा सूत्र है आपका, दूरी सूत्र। और दो बिंदु के बीच, क्या बिंदु के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो दूरी सूत्र हमेशा लगेगा दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र है। ठीक है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग दूरी निकालते, अब हम लोग क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं, दूरी। चलिए ए नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 3 दे दिया और 4 1। ठीक है, एक बीच शुरू वाला हम लोग ए पढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप निर्देशांक के रूप में लिख सकते हैं 2, उसके बाद 3। ठीक है, ये बाद वाला हम लोग बी पढ़ेंगे और इसे हम लोग लिखेंगे 4 1। आप अपनी इच्छा अनुसार पी क्यू आर एस जो मन है सो रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे हम क्या पढ़ें, ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखें, 2 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 4 और एक इसे भी हम आपको बताए अभी दूरी सूत्र। क्या बताएं, दूरी सूत्र क्या बताए, दूरी सूत्र आप बताइएगा। दूरी सूत्र हम आपको क्या बताएं अभी, ए बी। कभी भी अगर दूरी पूछे तो ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फार्मूला आप प्रेजेंट का मैंने बढ़िया से बैठा रहिए। चलिए एक कोई शॉर्टकट तरीका नहीं रहता है, शॉर्टकट वो करता है तो खोपड़ी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद ही कर लें, ज़्यादा बेहतर। वैसे 10वां मैथ में गेम ऑफ फार्मूला, अगर फार्मूला याद है तो आप पसी नहीं 90% क्वेश्चन आप 10वां के से ही बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए हमने आपको बताया कि शुरू में देखिए ए लिखें, ए वाला हम लोग पढ़ेंगे 1 1। शुरू में ए है ना, ए बी, तो शुरू में क्या लिखें, ए वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 1, तो ये हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1। ठीक है, बी है आपका बाद में, ए है शुरू वाला क्या पढ़ेंगे 1 1। लास्ट में क्या है आपका देख रहे हैं, अंत में क्या है बी, है कि नहीं, बाद में है बी वाला हम लोग देखिए बाद में, तेरा हम लोग पढ़ेंगे 2 2। क्या पढ़ेंगे एरा 2 2, एरा क्या पढ़ेंगे 2 2। अब हम लोग थोड़ा और ध्यान से पढ़ते हैं विस्तार से। देखिए शुरू वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 1, तो देखिए ये x1 y1 है। बी वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे बाद में, तेरा क्या पढ़ेंगे बाद वाला 2 2 x2 y2। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। x1 के सामने देखिए x1 की वैल्यू कितना है 2। y1 की वैल्यू आप देखिए कितना है, y1 की वैल्यू कितना है 3 है। x1 की वैल्यू कितना है 2 है, y1 की वैल्यू कितना है 3 है। अब चलिए ना क्या देखते हैं, x2 की वैल्यू कितना है 4 है, x2 की वैल्यू कितना है 4 है, और y2 की वैल्यू कितना है आपका 1 है, y2 की वैल्यू कितना है 1 है, y2 की वैल्यू कितना है 1 है। अब थोड़ा गौर कीजिए, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं उस वैल्यू को आपको यहाँ बैठाना है। ये रूट है तो क्या बैठा देंगे रूट। अब देखिए ब्रैकेट है तो क्या लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट x2 की वैल्यू देखिए कितना है, x2 की वैल्यू देखिए कितना है, x2 के सामने 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4, ये माइनस है तो ये माइनस। x1 की वैल्यू देखिए, x1 की वैल्यू आपको यहाँ कितना है देखिए, तो x1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2। ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट शुरू। y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू कितना है देखिए ना, y2 की वैल्यू कितना है 1, तो लिखेंगे 1, माइनस है तो माइनस देंगे। y1 की वैल्यू देखिए कितना है, y1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3, ब्रैकेट बंद है तो बंद कर दीजिए, इसका स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। आप कैलकुलेशन कर दें आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 2, स्क्वायर हो तो क्या बैठेगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। आप बताइए -3 है 1 है, अब यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, अगर चिन्ह सेम है तो घटेगा, चिन्ह भिन्न है तो सॉरी चिन्ह अगर मान लेते हैं यहाँ भिन्न है, जैसे ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा। 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा -2, क्योंकि ये दोनों में कौन बड़ा है 3 बड़ा है, 3 माइनस में 3 माइनस में होगा, इसका स्क्वायर कर दें। चलिए रूट है तो क्या देंगे यहाँ पर रूट, 2 के स्क्वायर है तो आप क्या लिखिएगा 2 गुने 2, यानी 2 गुने क्या लिखिएगा 2, प्लस है प्लस, ये कर स्क्वायर है -2 तो -2 का आप 2 दार लिख दीजिए। ठीक है, चलिए बराबर ये रूट है तो क्या दीजिएगा रूट है तो क्या दीजिएगा रूट। अब गुना कीजिए, 2 दूना कितना हो जाता है 4, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यहाँ देखिए प्लस 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 तो प्लस से हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4। अब चलिए
ई रूट बराबर है तो बराबर, रूट है तो क्या दीजिएगा रूट। अब जोड़ दीजिए, 4 और 4 कितना हो जाता है 8। अब 8 का आप लघुत्तम ले ले, 8 की क्या करें लघुत्तम ले ले। देखिए 2 से लगाइएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4 की तो क्या है 3 को 2 आया है तो लिख दिए 3 को। आप जानते वर्गमूल में चाहिए जोड़ा, एक जोड़ा लग गया तो 2 बाहर, रूट है तो रूट, 2 है तो 2, एक ही है इतना मात्रक। मात्रक हमेशा लगा दीजिए, यही आपका डेटा। अगर मात्रक नहीं लगाते हैं चाहे इकाई नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कटने की संभावना बन जाती है, यानी कि 1 नंबर काट लेगा, 2 नंबर का तो इसे पूछ भी करता है ये। अब ये बी नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। चलिए बी नंबर सॉल्व करने से पहले यहाँ चलिए एक शुरू वाला हम लोग क्या लिखेंगे ए, अगरा क्या लिखेंगे बी। ए की वैल्यू कितना है आपका, देखिए एक जो निर्देशांक है, एक निर्देशांक कितना -5 उसके बाद 7, ठीक है। बी की वैल्यू कितना है, सो आप पहले बताइए बी की वैल्यू कितना है -1 उसके बाद क्या है आपका 3। आप चलिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है बताइए, ए बी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है ए बी बराबर 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना। ए बी बराबर क्या होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। आप हमें बताइए ए है शुरू वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं 1 1, इसे आप 1 1 पढ़िएगा तो इसे क्या पढ़ेंगे x1, इसे क्या पढ़ेंगे y1। ए है शुरू वाला क्या पढ़ते हैं हम लोग 1 1, ये हो जाएगा आपका x1, ये आपका क्या हो जाएगा y1। ये बी देखिए बी क्या है बाद वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं 2 2, बाद वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं 2 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। x2 की वैल्यू कितना -1, यहाँ देंगे -1, ये माइनस है तो -x1 वैल्यू देखिए माइनस है, तो आप यहाँ जब माइनस लिखिएगा देखिए माइनस टकरा रहा है ना, अब माइनस यहाँ लिखिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ये खोपड़ी में बात बैठा ले। देखिए x2 की वैल्यू क्या है -1 है तो -1, अब यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ क्या लिख दिए हम माइनस, लिख दिया ना माइनस। अब x1 वैल्यू क्या है माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो माइनस प्लस न, चल यहाँ सीधे पर लिख दीजिए, जैसे यहाँ रखिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा ये आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। 5 है तो क्या लिखेंगे 5, क्योंकि चढ़ रहा है माइनस प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट शुरू। y2 वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस, y1 वैल्यू कितना है 7, ब्रैकेट बंद कर स्क्वायर। 5 में से 1 घट गया, देखिए प्लस में माइनस, 5 में से 1 घट गया कितना बचेगा 4 कर स्क्वायर प्लस, 7 में जब 3 घटेगा तो -4 इसका स्क्वायर। 4 के स्क्वायर है तो क्या लिखिएगा 4 गुने 4 लिख दीजिए प्लस, ही माइनस है कर स्क्वायर तो माइनस गुने -4 लिख दीजिए 2 2, ब्रैकेट है तो बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट। चलिए 4 गुना 4 कीजिएगा, 4 चौक कितना हो जाता है 16, प्लस है तो क्या दीजिएगा प्लस, ये भी माइनस प्लस हो जाता है, प्लस तो 4 चौक 16। अगर 16 और 16 जोड़िएगा 16 कितना हो जाता है आपका 32, 16 कितना हो जाता है 32। अब 32 का फैक्टर लीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिए 32 के, यहाँ पर ले लेते हैं 32, 2 से लगाइएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 दूना 4, देखिए 1 2 3 4 5 गो है तो यहाँ 5 को 2 लिख दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से कर जोड़ा 2 को जोड़ा लगा, 2 को 2 बाहर, एक जोड़ा में 2 बार, एक जोड़ा में एक जोड़ा लगा हो नहीं तो रूट के अंदर ही रहेगा, 2 दूना कितना हो गया 4√2 मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा 4√2, यही आपका मात्रक, यही आपका आंसर। एक क्वेश्चन सी नंबर ये भी हम आपको बता देते हैं, ये अगर कर लेते हैं ध्यान, अगर आप दूरी सूत्र याद हो जाता और दूरी सूत्र की यूज करने के लिए यदि आपको आ जाए तो आप 100% बोर्ड में ध्यान रखिएगा, ये 2 3 4 5 नंबर पूछता आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर का चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमने आपको ए नंबर भी बता दिया, बी नंबर भी बता दिया और सी नंबर ये क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कि शुरू वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे ए और बाद वाला हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे बी, ये हमेशा खोपड़ी में बैठा लीजिए। अगर आप हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो एक तरीका होता है, शुरू में ए बी है तो ए बी लिख दिए, शुरू वाला हम लोग हमेशा एक करेंगे, बी वाला बाद वाला हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं बी की वैल्यू कितना लिखेंगे -a उसके बाद -b, ठीक है।
आप खोपड़ी में एक बात बैठा लीजिए। शुरू वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुरू वाला 1 1 पढ़ेंगे, बाद वाला हम लोग 2 2 पढ़ेंगे। शुरू में ए लिखते हैं, बाद वाला में बी लिखते हैं, चाहे पी क्यू लिखिए, आर एस लिखिए, एस टी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 2 अथी ले लीजिए। चलिए दूरी सूत्र हम लोग खींचते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र हमने आपको बताया, अभी ए बी लिए हैं तो ए बी बराबर रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर तो बराबर, रूट दे दीजिए आप, रूट दे दीजिए आप। चलिए शुरू वाला हम लोग देखिए, ए है शुरू वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं 1 1, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये आपका हो जाएगा y1। बी वाला बाद वाला हम लोग पढ़ते हैं 2 2, तो ये आपका x2, ये आपका y2। आप इस तरह समझिए, x1 वैल्यू आपका कितना है, a है, y1 वैल्यू कितना है, b है, x2 वैल्यू कितना है, माइनस a है, और y2 वैल्यू कितना है इधर, माइनस b है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट x2 वैल्यू कितना है, माइनस से, तो माइनस से लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए x1 है ना, x1 वैल्यू कितना है, a है, तो लिख देंगे ब्रैकेट बंद है, कर स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू देखते हैं, माइनस b है तो माइनस b लिखेंगे, माइनस y1 वैल्यू क्या है, b है, तो b ब्रैकेट बंद है, कर स्क्वायर कर दीजिए, बराबर है तो बराबर। अपर ये माइनस एगो ये, माइनस एगो ये, माइनस एगो ये, माइनस एगो ये, माइनस क्या हुए, माइनस 2a, माइनस एगो ये, माइनस एगो ये, माइनस क्या हुए 2a, माइनस माइनस भी जुटेगा प्लस, माइनस एगो भी, माइनस एगो भी, माइनस क्या भी, माइनस 2b, माइनस एगो भी, माइनस एगो भी, माइनस क्या भी 2b। देखिए जब आप 2 + 2 लिखते थे, 2 2 कितना लिखते हैं 4, उसी तरह माइनस 2 और माइनस 2, देखिए प्लस में है 2, ये भी प्लस में है 2, तो प्लस प्लस भी जुटता है। यहाँ देखिए माइनस 2 है, माइनस 2 है, तो माइनस माइनस भी जुटेगा, माइनस माइनस भी जुटेगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा 4। ये बात प्रेजेंट ऑफ माइंड में रखिए। उसी तरह माइनस एगो बी, माइनस एगो बी, माइनस 2b, एक का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बराबर रूट है, रूट रहने देते हैं। चलिए इसका स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा, कर स्क्वायर है तो आप इसे 2 बार लिख दीजिए, माइनस 2a गुने माइनस 2a, प्लस है तो प्लस, ये माइनस 2b है तो माइनस 2b गुने क्या लिखिएगा, माइनस 2b। अब हम लोग यहाँ पर बराबर लेते हैं, रूट खींचते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, a गुना a करेंगे a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, b गुना b करेंगे b स्क्वायर। यहाँ से वहाँ तक अगर देखिएगा तो 4 4 आपको कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए 4 के बराबर कितना होता है 2, रूट है तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका इतना मात्रक, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए इसे हम आपको ध्यान दें, जब ऑब्जेक्टिव मीडियम मैथ पढ़ाएंगे तो इसे बताएंगे चुटकियों मसलना, कोई फार्मूला याद रखिए तब वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का हम ऑब्जेक्टिव अंदाज में हल करेंगे और सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव अंदाज में, मगर कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसे ऑब्जेक्टिव मीडियम से ही बताएंगे, क्योंकि आपको जानते हैं कि ध्यान दें 60 ऑब्जेक्टिव मैथ मिलेगा और 50 आपको ऑब्जेक्टिव सही करना है, और सब्जेक्टिव भी आपके लिए खास है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान ये सब आपको 2 नंबर का हंसो तो बटोर लीजिएगा। चलिए सेशन के लास्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। लड़ गई हूँ पूरे ज़माने से तुम्हारे खातिर, लड़ गई हूँ पूरे ज़माने से तुम्हारे खातिर, पर मैंने तुम्हें पा ना सका। मैं लड़ गई पूरे ज़माने से तुम्हारे खातिर, पर मैं तुम्हें पा ना सका, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक।